मेरे भाई, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मौत का फरिश्ता आ जाए और आपकी रूह कब्ज हो जाए, कब आप इस दुनिया को अलविदा कह दें, कोई इसका भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जितनी ज़िंदगी दी है ना, जब तक आप जिंदा हैं उस रब को राज़ी कर लें। अपने गुनाहों से नादिम और पशीमान हो जाएं, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह की बारगाह में जा कर के अपने गुनाहों पर निदामत करें कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गए हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे। अपने अंदर घमंड, तकब्बुर, बुग़्ज़ और किना पैदा ना करें। एक घमंडी बादशाह था, बड़ा घमंडी बादशाह था। उसको अपनी दौलत पर और अपनी शोहरत पर, अपनी सरवत पर बड़ा नाज था। बड़ा घमंडी बादशाह था। उसने एक दिन कहीं सफ़र तय करना था तो अपने खादिमों से, अपने ग़ुलामों से कहा कि मेरे लिए लिबास लेकर के आओ। ग़ुलामों ने तरह तरह के उम्दा से उम्दा बेहतरीन लिबास लेकर के बादशाह की बारगाह में आए। बादशाह ने हर लिबास को देखा, लेकिन उसे कोई लिबास पसंद नहीं आ रहा था। तरह तरह के लिबास थे, कीमती से कीमती उस पे मोतियों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन बादशाह को कोई भी लिबास पसंद नहीं आया। दोबारा लिबास मंगाया गया। उसने सारे लिबास देखे थे, उसमें से एक लिबास उसको पसंद आया। उस लिबास को अपने जिस्म पर पहना। बड़ा उम्दा लिबास था, बड़ा कीमती लिबास था। अपने जिस्म पर उसने पहना और फिर बादशाह ने कहा कि सवारी लाई जाए। बहुत सारी सवारी लाई गई, बहुत सारे घोड़े लाए गए। उसमें से एक घोड़ा बादशाह को पसंद आया, जो बहुत ही उम्दा घोड़ा था, बहुत ही बेहतरीन घोड़ा था। उसको बादशाह ने उस खूबसूरत घोड़े को पसंद किया, उस पर सवार हुआ और फिर सफ़र के लिए रवाना हुआ। जैसे ही कुछ दूर वो चला था कि एक फटे पुराने लिबास में सादा सा एक इंसान आता है और सलाम करता है। चूँकि ये मगरूर किस्म का इंसान था, घमंडी बादशाह था, उसने जवाब नहीं दिया। अपने घमंड और तकब्बुर में चूर था कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ काम है। उसने कहा ठीक है, मैं नीचे उतर जाऊँ फिर मुझसे बातें करना। तो उसने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। तो बादशाह गुस्सा हुआ, गज़बनाक हुआ कि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ और इसकी तुझे सज़ा सुनाऊँगा। इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। तूने किस तरह मेरे घोड़े की लगाम को पकड़ा है, ये तुम्हारी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने कहा कि मुझे आपसे हुजूर काम है, मुझे आपसे काम है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं नीचे उतर जाऊँ फिर बात करना। उसने कहा नहीं, आप ऊपर बैठे रहें, मुझे आपसे बात करनी है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, अपनी बात रखो, अपनी बात पेश करो। उसने कहा ऐसे नहीं पेश करूँगा, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि ठीक है, कहो। तो उसने बादशाह के कान में क्या कहा कि पता है मैं कौन हूँ? मैं मलकुल मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बादशाह के पैर लड़खड़ा गए, ज़ुबान लड़खड़ा गई, पैर डगमगा गए, जिस्म कांपने लगा। यार ये तो मलकुल मौत है, ये रूह कब्ज़ करने के लिए आया है। बादशाह ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं वक्त का बादशाह हूँ, घर जाना चाहता हूँ, फिर तू रूह कब्ज़ कर लेना। मलकुल मौत ने कहा कि मौत जब आती है ना तो वक्त नहीं दिया जाता है, चाहे वक्त का जितना बड़ा बादशाह हो, चाहे उसके पास जितनी ही दौलत क्यों ना हो, उसे वक्त नहीं दिया जाता है, उसे टाइम नहीं दिया जाता है, उसे मोहलत नहीं दी जाती है। बादशाह की उसी वक्त रूह कब्ज़ कर ली गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें, जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तो वक्त और टाइम नहीं दिया जाएगा कि 1 मिनट टाइम है आप तौबा कर लें, 2 मिनट टाइम है आप तौबा कर लें। मौत का फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज़ कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में आप तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों पर नादिम हो। अगर आपने किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो, उससे माफ़ी मांग लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। वरना याद रखें, इसकी बड़ी सज़ाएँ हैं और इसका आपको जवाब देना है। कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मौत आने से पहले पहले आप तौबा कर लें। अल्लाह की बारगाह में आप सजदा रेज़ हो जाएं और अपनी गुनाहों पर निदामत करें। अल्लाह तबारक व तआला बेशक माफ़ फरमाने वाला है।